हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एनसीएल स्टाफ नर्स की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। अभी तक अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एंड टाइम का वेट करोगे तो वेट करते ही रह जाओगे, फिर कोई और आपका सिलेक्शन छीन के ले जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है और उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू की सीरीज को। प्रीवियस ईयर का एनसीएल का पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर के आए हुए एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एट व्हाट रेट चेस्ट विल बी कंप्रेस्ड एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ वेंटिलेशन इन एडल्ट पेशेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चेस्ट कंप्रेशन का यानी कि और वेंटिलेशन का रेशियो यहाँ पे पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है एंड साथ में आंसर भी करना है आपको। चलिए, तो क्या रेशियो रहेगा? यहाँ पे बात हो रही है एडल्ट की। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमें एडल्ट ही मानना है, ठीक है। तो आपको भी पता है चेस्ट कंप्रेशन की वेंटिलेशन की रेशियो जो रहती है वो 30:2 रहती है। सीधा सा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडल्ट के अंदर 30:2 हम यूज करते हैं। अगर चिल्ड्रन है तो 15:2 का रेशियो हम यूज करते हैं। और अगर न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न, ठीक है, तो उसमें 3:1 का रेशियो जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए 60-year-old पेशेंट कम टू द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी विथ एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस है। एंड इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी टू relieve pain, demonstrate crutch walking, teach dietary modification, promote diuresis by administering diuretic, ठीक है। गाउटी अर्थराइटिस, जो गाउट जो होता है, गाउटी अर्थराइटिस प्यूरिन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो प्यूरिन बनता है, ठीक है, वो अगर बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से ना हो जाए और उसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर जगह जगह जमने लग जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, जगह जगह जमने लग जाता है, यानी कि बोन्स हो गई, उसके बाद में जॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो इसमें फिर क्या कर देता है, वो आर्थराइटिस कॉज कर देता है, ठीक है। तो उसी को अगर ये बोन में या फिर पर्टिकुलर किसी भी जॉइंट्स में अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो पेन करवाएगा, ठीक है। तो उसके बोन ब्रेक, बोन वीक हो जाएगी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज होता है, गाउटी अर्थराइटिस होता है। तो गाउटी अर्थराइटिस में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीवियर, एक्सट्रीम सीवियर पेन होता है। क्या होता है? सीवियर पेन यहां पे देखने को मिलता है गाउटी अर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर। क्लियर है? इसीलिए हम यहां पे क्रच वॉकिंग हो गया, डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया, डायरेसिस, ये सारा फर्दर नॉट अर्जेंट, लेकिन पेन को रिलीव करना इज अर्जेंट, क्योंकि गाउटी अर्थराइटिस में सीवियर पेन होता है पेशेंट को। इसीलिए यहां पे ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ फुट अल्सर। Which of the following should be emphasized in teaching? Wash and inspect all surface of the feet daily. B. Cut the toenail by rounding edge. C. Treat small cut promptly by disinfection with iodine. D. Use hot water bottle to warm feet in winter to improve circulation. आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। क्लास को एक बार आप सभी शेयर कर देना और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। पूछा गया है, द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ फुट अल्सर, फुट अल्सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज थ्रू टीचिंग? क्या आप टीच कर सकते हो कि फुट अल्सर जो होता है उससे प्रिवेंट किया जा सके? तो देखिए, फुट अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है, वॉश एंड इंस्पेक्ट ऑल सरफेस ऑफ द फीट एरिया। तो देखिए, वॉश करना है प्रॉपर तरीके से और इंस्पेक्शन या इंस्पेक्ट कर देखना है कि फुट के चारों तरफ चेक करना है कि कहीं पे कोई कट तो नहीं लगा है, कहीं पे लगी तो नहीं है। तो वो फिर बाद में क्या होता पता नहीं रहता, कभी कभी फिर अल्सर फॉर्म हो जाता है। तो इसको पता लगाने का बेस्ट तरीका जो होता है वो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। पढ़िए और आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर यहाँ पे
रहेगा। और स्पेशली आपको पता है डायबिटीज वाले में ये चीज बहुत जरूरी है कि जब भी आप वॉक करने जा रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल के करना है। किसी भी तरह का अल्सर अगर हो गया तो ये हील होने में काफी टाइम लगता है, और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो ये डज नॉट हील भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी। चलिए, तो एनसीएल का स्टाफ नर्स का एमसीक्यू क्रैश कोर्स जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें आपको जो है वो फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए 2500 रुपीज का यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और प्राइस पे मत जाइए आप, जो कोर्स है वो बहुत ही शानदार है। सिलेबस अकॉर्डिंग, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा रिकॉर्ड किया गया है, तो आपको ये पढ़ने में फायदा ही होगा। प्लस उसके साथ में टेस्ट भी आपको मिलेगा, जो 20 टेस्ट रहेंगे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। डिटेल सॉल्यूशन आपका, परफॉर्मेंस एनालिसिस, किसमें आप वीक हो, किसमें आपका अच्छा परफॉर्म है, सारी चीजें आपको बताएगा। तो उसके लिए किरोशा एकेडमी को ऐप डाउनलोड कर दीजिए। बाकी कोई क्वेरी हो तो हम बैठे हुए हैं, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, vomiting that persists throughout the day and impair a woman's health is known as morning sickness, nausea, vomiting, hyperemesis gravidum या all of this। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए, तो देखिए, वॉमिटिंग दैट परसिस्ट थ्रू आउट द डे होती है, ये प्रेगनेंसी में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से होता है। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम भी बोलते हैं। एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, वेट लॉस होता है। प्रेगनेंसी में ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, alcoholic patient presented to you in unconscious state, what will you give? 10%, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 सेकेंड है ना। हाँ, 10% डी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 10% लिखा हुआ है, 10% D5W, 25% यहां पे आपको दिख रहा होगा। और नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है 10% विथ थायमिन एंड लास्ट है मैनिटॉल। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। एवरीवन सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्कोहलिक पेशेंट है, प्रेजेंटेड विथ यू इन अनकॉन्शियस स्टेट, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। और जो भी पर्सन अल्कोहलिक होता है उसमें थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और थायामीन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो उसमें वर्निक्स कोरासकॉफ सिंड्रोम हो जाता है, आपको पता है, जिसमें पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह आते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें 10% DW देना पड़ता है, उसके साथ में थायामीन देते हैं, क्योंकि थायामीन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट को भी ठीक करता है, प्लस ये जो वर्निक्स कोरासकॉफ वाला सिचुएशन है या थायमीन की डेफिशिएंसी होती है उसको भी ट्रीट करता है। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें 10% DW विथ थायामीन देना है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन ECG द V1 इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन विच इंटरकॉस्टल स्पेस। आंसर करिएगा, V1 जो है वो कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम लगाते हैं। आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए V1 जो होता है वो हम लगाते हैं, एक तो राइट साइड लगाते हैं, कहां पे लगाते हैं, राइट साइड
फोर्थ इंटरकॉस्टल में लगाते हैं। अगेन जो V2 होता है वो लेफ्ट साइड लगाते हैं, लेफ्ट साइड में ही फोर्थ इंटरकॉस्टल पे लगाते हैं। उसके बाद में फिर उसके बाद में हम बात करते हैं V3 को हम छोड़ देते हैं। V4 जो होता है इसके अंदर उसको हम लगाते हैं, लेफ्ट साइड ही लगाते हैं, सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस पे। और ये जो V3 है वो V2 और V4 के बीच में लगाया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी V5 जो होता है फिर मिड एक्सिलरी लाइन पे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे V6 जो है वो लगाया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिस्टिक proliferation of chorionic epithelium is known as hydatiform mole, एडिमटस, प्लेसेंटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या पॉलीहाइड्रामिनियस। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा एवरीवन। चलिए आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। पूछा गया है सिस्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ कॉरियोनिक इपिथेलियम इज नॉन एज। तो सिस्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ कॉरियोनिक इपिथेलियम, इसी को हम बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? मोलार प्रेगनेंसी, इसी को बोला जाता है। सिस्टिक प्रोलिफरेशन इसके अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइडेटिफॉर्म मोल। ठीक है, या मोलार प्रेगनेंसी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले एनसीएल स्टाफ नर्स का एमसीक्यू क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बेस्ट बनाना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके। नेक्स्ट वन, विच ड्रग कैन बी गिवन इन एम्प्टी स्टमक। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो हम खाली पेट दे सकते हैं? आंसर करिएगा। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं और वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सी ड्रग जो है वो हमको जो है वो एम्प्टी स्टमक देना है। तो देखिए दोनों ड्रग, थायरोक्सिन जो होता है, थायराइड की जो मेडिसिन होती है वो भी अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है या ब्रेकफास्ट या खाने के 30 से 60 मिनट पहले इसको लेते हैं। और पेंटाप्रोजल जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इसको भी हम बिफोर मील ही लेते हैं। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इन विच डिजीज डज ब्लड नॉट क्लॉट? थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, लंग कैंसर या डायबिटीज। किस रोग में रक्त में थक्का नहीं बनता है? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा एवरीवन। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे थैलेसेमिया एक तरफ का एनीमिया है, बीटा चैन की एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। लंग कैंसर अलग चीज है, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे हीमोफीलिया जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे क्लॉट नहीं बनता है और ब्लीडिंग होती है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, सॉलिड डिसइंफेक्टेंट, केमिकल गैसेस डिसइंफेक्टेंट या फिजिकल डिसइंफेक्टेंट। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा एवरीवन। क्लास को शेयर करना है, साथ में आंसर भी करना है। पूछा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो किस तरह का एग्जाम्पल है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। यस, तो क्या ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है? नहीं। क्या ये सॉलिड डिसइंफेक्टेंट है? नहीं। फिजिकल है? नहीं। ये तो गैसेस हैं और केमिकल है। आपको भी पता है फॉर्मेल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड क्या है? एक तरह का केमिकल है
और गैसेस है। इथाइलिन ऑक्साइड फॉर्मेल्डिहाइड का यूज जो है हम लोग जो हॉस्पिटल्स में भी करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। कोई पेशेंट है, कोई वार्ड को फ्यूमिगेशन के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है उसको इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये एक तरह का केमिकल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एनसीएल का क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जल्दी से जाइए अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस किसी की वेट नहीं करता है, वो वेट करता है ऐसे स्टूडेंट की जो मेहनत करता है, जो कंसिस्टेंसी पेशेंस के साथ में लगातार अपनी तैयारी को जारी रखता है, सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है, इसीलिए अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो और यस मैंने जो तैयारी की है या मैंने जो नर्सिंग की है वो सक्सेसफुल हो, सिलेक्शन मेरा हो, तो उसके लिए एक ही तरीका है, अपनी तैयारी को शुरू रखिए कंसिस्टेंसी के साथ में, यू विल गेट सक्सेस। तो उसके लिए किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिए। बाकी टिल सिलेक्शन किरोशा एकेडमी आपके साथ रहेगी। थैंक यू सो मच।